एक बार की बात है, एक स्कूल में एक नए सर आए थे। वे पढ़ाने का बहुत ही अनोखा और रोचक तरीका अपनाते थे, जिससे स्टूडेंट्स को हर विषय समझना आसान लगता था। उनकी क्लास में हर स्टूडेंट बड़े ध्यान से सुनता था, क्योंकि वे हर कॉन्सेप्ट को दिलचस्प उदाहरणों से समझाते थे। एक दिन जब क्लास पूरी तरह से स्टूडेंट्स से भरी हुई थी, सर अंदर आए। उनके हाथ में एक बड़ा सा जार था। स्टूडेंट्स ने जार की तरफ देखा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि सर इसे लेकर क्यों आए हैं। सर ने जार को टेबल पर रखा और अपने बैग से कुछ बड़े पत्थर निकाले। उन्होंने उन पत्थरों को एक एक करके उस जार में डालना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने जार के ऊपर तक पत्थर भर दिए। अब ऐसा लग रहा था कि जार में और कोई पत्थर नहीं आ सकता। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और पूछा, क्या यह जार पूरा भर चुका है? सभी स्टूडेंट्स ने जार की तरफ देखा और एक स्वर में कहा, हाँ सर, यह जार पूरा भर चुका है। सर हल्का सा मुस्कुराए और अपने बैग से कुछ छोटे छोटे कंकड़ निकाले। फिर उन्होंने उन कंकड़ों को जार में डालना शुरू किया। साथ ही वे जार को हिलाने लगे, जिससे कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच के खाली स्थान में समा गए। जब कंकड़ भी जार के ऊपर तक भर गए, तो उन्होंने फिर से स्टूडेंट्स की तरफ देखा और पूछा, अब बताओ, क्या यह जार पूरा भर चुका है? इस बार कुछ स्टूडेंट्स चुप रहे, लेकिन फिर भी कुछ ने जवाब दिया, हाँ सर, अब यह पूरा भर चुका है। अब सर ने अपने बैग से एक डिब्बा निकाला, जिसमें रेत भरी हुई थी। उन्होंने धीरे धीरे जार में रेत डालना शुरू किया। रेत भी कंकड़ों और पत्थरों के बीच की छोटी छोटी जगहों में समाने लगी। उन्होंने रेत को तब तक डाला जब तक कि वह जार के टॉप तक न आ गई। अब सर ने फिर से स्टूडेंट्स की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अब क्या यह जार पूरा भर चुका है? इस बार स्टूडेंट्स थोड़ा सोचने लगे। तभी एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और बोला, नहीं सर, अगर आप इस जार को थोड़ा और हिलाएंगे तो इसमें और रेत आ सकती है। सर ने उस स्टूडेंट की बात मानी और जार को हल्का सा शेक किया। रेत थोड़ा नीचे खिसक गई, जिससे जार में और जगह बन गई। फिर उन्होंने और रेत डाली जब तक कि जार पूरी तरह से भर न गया। अब सर ने पूछा, अब क्या यह जार पूरी तरह भर चुका है? इस बार सभी स्टूडेंट्स संतुष्ट थे और पूरे विश्वास के साथ बोले, हाँ सर, अब यह पूरी तरह से भर चुका है। सर मुस्कुराए और अपने बैग से एक पानी की बोतल निकाली। फिर उन्होंने धीरे धीरे पानी को जार के अंदर डालना शुरू किया। पानी भी धीरे धीरे रेत के बीच के छोटे छोटे गैप में भरने लगा। वे तब तक पानी डालते रहे जब तक कि पानी जार के किनारों से बाहर नहीं गिरने लगा। अब सारे स्टूडेंट्स आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पहले से भरे हुए जार में पानी भी समा सकता है। तभी सर ने शांत स्वर में कहा, यह जार हमारी जिंदगी की तरह है। उन्होंने आगे समझाया, यह जो बड़े पत्थर हैं, वे हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें हैं। हमारी फैमिली, हमारे करीबी लोग, हमारी सेहत और हमारा पैशन, ये चीजें हमारी जिंदगी में सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये हैं तो हमारी जिंदगी हमेशा भरी हुई महसूस होगी। फिर उन्होंने कंकड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कंकड़ हमारी जिंदगी की दूसरी जरूरी चीजों की तरह है, जैसे हमारा करियर, हमारा घर, हमारी गाड़ी, ये भी जरूरी हैं, लेकिन इनका स्थान बड़े पत्थरों के बाद आता है। इसके बाद उन्होंने रेत की ओर इशारा किया और कहा, यह रेत हमारी जिंदगी की आम और मामूली चीजों का प्रतीक है, जैसे सोशल मीडिया, टीवी, मौज मस्ती और बाकी छोटी छोटी चीजें। वे थोड़ा रुके और फिर बोले, अगर हम इस जार में पहले रेत डाल देते तो क्या इसमें बड़े पत्थरों के लिए जगह बचती? सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ जवाब दिया, नहीं सर, यही हमारी जिंदगी में भी होता है। सर ने समझाया, अगर हम अपना समय और एनर्जी छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों में बर्बाद कर देते हैं, तो हमारे पास जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों के लिए समय ही नहीं बचता। लेकिन अगर हम पहले अपने बड़े पत्थरों को अपनी जिंदगी में जगह दें, यानी अपनी फैमिली, सेहत और अपने असली पैशन को प्राथमिकता दें, तो बाकी सब कुछ अपने आप उसमें फिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब सब कुछ समझ चुके थे। वे बड़े ध्यान से सर की बातें सुन रहे थे। तभी सर ने आखिरी चीज के बारे में बताया, अब सोचो, अगर मैंने इस जार में पानी भी नहीं डाला होता तो क्या यह सच में पूरा भरा हुआ होता? स्टूडेंट्स ने सोचा और जवाब दिया, नहीं सर। सर मुस्कुराए और बोले, यह पानी हमारी जिंदगी में खुशियों और रिलेशनशिप्स को दर्शाता है।
चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी भरी हुई लगे, लेकिन अगर हम इसमें रिश्तों की मिठास और खुशियों को न डालें तो यह अधूरी ही रहेगी। अब सभी स्टूडेंट्स को सर का यह अनोखा तरीका पूरी तरह से समझ आ चुका था। यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी सीख थी जो वे हमेशा याद रखेंगे। तो याद रखो, सर ने अंत में कहा, अपनी जिंदगी में पहले बड़े पत्थरों को रखो, यानी अपनी फैमिली, सेहत और पैशन को प्राथमिकता दो। कंकड़ों और रेत को उनकी सही जगह पर ही रखो, ताकि तुम्हारी जिंदगी सच में संतुलित और खुशहाल हो। सभी स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगे, क्योंकि उन्होंने आज जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। दोस्तों, कहीं हम भी तो अपनी जिंदगी में पहले रेत और कंकड़ों को तो नहीं डाल रहे? क्या हम अपनी फैमिली, सेहत और असली खुशियों को पीछे छोड़कर सिर्फ छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं? अगर हां, तो वक्त आ गया है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को सही करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि वे भी यह समझ सकें कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीजें कौन सी होती हैं और हमें उन्हें किस तरह प्राथमिकता देनी चाहिए।